Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this is our part 2 of light reflection and refraction. तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर के बारे में बताया था, राइट? अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ मैं आपको आगे के जो कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है? बेसिक्स एकदम एकदम समझा रहा हूँ आपको ताकि इजीली आप याद रख सको, उसको समझ सको और एग्जाम में भी अच्छे से लिख सको, ठीक है? तो साइंस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप समझ जा रहे हो तो आप ओन सेंटेंस से ही लिख सकते हो, ठीक है? सो देखिए, इस वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूँ वो होगा स्पेरिकल मिरर्स के बारे में, उनके टाइप्स क्या होते हैं, okay, uses of spherical mirrors, that is, okay, this is not lens, actually mirrors हैं, ठीक है? Uses of concave and convex mirror, okay? So चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सो सबसे पहले तो ये स्पेरिकल मिरर होता क्या है वो जानेंगे, ठीक है? स्पेरिकल मिरर्स, तो हमने प्लेन मिरर में देखा था कि एक, अगर ऐसा समझ लो ये शीशा होता, करेक्ट? अगर आप यहाँ खड़े रहते हैं तो आपका इमेज इसमें दिखता है। तो ये सरफेस क्या होता है? इस सरफेस को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, करेक्ट? जो आपके ऑब्जेक्ट है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरी तरह से फ्लैट हो, करेक्ट, एकदम सीधा फ्लैट, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम प्लेन मिरर, राइट? प्लेन मिरर। अब ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, करेक्ट, समझ लो आप यहाँ पे खड़े हो ऐसे, ये आपको, और ऐसा एक मिरर हो जो कि ऐसे कर्व्ड हो, ठीक है? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, करेक्ट? तो यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो रहा है? इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स, राइट? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ यहाँ पे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इट हैज कर्व्ड इनवर्ड्स। ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं? ऐसे मिरर को बोला जाता है कॉनकेव मिरर। क्या बोला जाता है? कॉनकेव मिरर बोला जाता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्स ऐसे एकदम दिखेगा। मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा कैसे दिखेगा वो और अच्छे से। तो ये हो गया। अगर आप, हाँ, इधर आप खड़े हो, ठीक है, और ये रहा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है? तो यहाँ आप देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ है? इट हैज कर्व्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकला हुआ है, राइट? तो ऐसे सरफेस को बोला जाता है क्या? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। So a reflecting surface with which is curved inwards, we call that as concave mirror, and the surface that is reflecting surface, it is curved outwards, it is called as convex mirror। समझ में आया आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के बीच का फर्क? अब देखिए, वो अगर हकीकत में आपको देखना हो तो कैसे दिखते हैं, यहाँ देखिए। सो आपने ऐसा तो देखा ही होगा, ये ज्यादातर जहाँ पे पार्किंग एरियाज होता है वहां होते हैं, या कहीं कहीं ट्रैफिक साइड्स पे भी ऐसे मिरर्स, राइट? तो ये कर्व्ड आउटवर्ड है, तो इसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये देखो, ये कर्व्ड इनवर्ड्स अंदर की तरफ रहता है वो, करेक्ट? इसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर, ओके? तो देखिए यहाँ, और आप अच्छे से समझोगे। एक स्पून अगर आप लो, स्पून आपने देखा ही होगा, चम्मच जिसको बोलते हैं, तो ये जो जिसमें से आप दाने उठाते हो या कुछ भी लेके खाते हो, तो वो इनवर्ड्स की तरफ गया रहता है। उस पार्ट को अगर देखा जाए तो वो कॉनकेव की तरफ दिखेगा, और जो बाहरी हिस्सा होगा, जो बाहरी पार्ट, वो कैसे दिखेगा? ऐसे ही। तो उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स। तो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच में फर्क मालूम हो गया होगा। तो आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, तो यहाँ देखो, ये भी एग्जांपल है कॉनकेव मिरर का। तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और बाहर पूरी तरह से ये जैसे शीशे में मरकरी से इसको पेंट किया गया रहता है, ताकि इस तरफ कुछ दिखाई ना दे, सिर्फ इधर से जो भी इमेज हो इसी में दिखे, और वो रिफ्लेक्शन की वजह से, करेक्ट? तो इस तरफ आपको पूरा दिखाई देगा, ये आपका सरफेस है। और अगर सरफेस उल्टा इस तरफ होता, जैसे इस फिगर में यहाँ पे है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इनका यूजेस क्या है मेनली, वो हम इस वीडियो में देखेंगे, और अगले वीडियो में देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स, ठीक है? और
मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन वो भी देख लेंगे, ठीक है। सो चलिए यूजेस देखते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के। सो देखिए जो कॉनकेव मिरर होता है कैसे दिखता है, वो ऐसे, राइट। तो यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके एक जगह पे उसको फोकस करवाता है, राइट। अगर मैं यहाँ गौर से ऐसे बनाता तो वो कहीं एक जगह जरूर होगा जहाँ पे ये सारे उन चीजों को, जैसे यहाँ, ओके, ये अगर ऐसे दिखाता तो यहाँ क्या कर रहा है, उसको फोकस करवा रहा है, राइट। तो इसीलिए इनको ज्यादातर ऐसे इक्विपमेंट्स या जो भी अब इंस्ट्रूमेंट्स बोलो वहां यूज होता है जहाँ पे ये इमेज को क्या कर सके, फोकस कर सके, ठीक है। इट विल गिव अ स्ट्रेट इमेज। कहाँ पे, जैसे देखो ये क्या है, आपका टॉर्च लाइट है, तो इसमें भी आपने देखा होगा क्या यूज होता है, कॉनकेव मिरर ही। ये सर्च लाइट्स हो गया, इसमें भी कॉनकेव मिरर ही यूज होता है, एकदम टू गेट अ स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट, करेक्ट। वो इसको डाइवर्ज ज्यादा नहीं करेगा, उसको सीधा दिखाएगा स्ट्रेट करके। और उसी तरह ये क्या, हेडलाइट्स, तो हेडलाइट्स ऑफ कार्स या बाइक्स जो भी हैं उसमें भी आप देखे होंगे कॉनकेव मिरर ही यूज होता है। सो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन ऑल दिस, कहाँ कहाँ पे, टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट्स, एंड ऑल्सो आपने देखा होगा शेविंग मिरर्स में भी वही यूज होता है, ठीक है। शेविंग मिरर में भी वही यूज होता है ताकि आपका चेहरा थोड़ा बड़ा दिख सके, राइट। और ऑल्सो इट इज यूज बाई डेंटिस्ट, डेंटिस्ट लोग भी जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो भी यही यूज करते हैं, ठीक है। और एक यूज कहाँ है, इट इज यूज्ड इन द सोलर फर्नेस, ओके। सोलर फर्नेस में भी यूज होता है ये, जहाँ पे क्या किया जाता है, कॉनकेव मिरर यूज करके पूरे लाइट को एक जगह पे फोकस करके, करेक्ट, क्या किया जाता है, सनलाइट का लाइट पूरा एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट मतलब हीट करने के लिए उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको फर्नेस में यूज करते हैं, मतलब उस फर्नेस में जैसे कोयला जला के कुछ पका सकते हैं, तो यहाँ सोलर लाइट यूज करके, सोलर लाइट ही एज ए सोलर फर्नेस यूज करते हैं, सोलर लाइट को एक जगह फोकस करवा के वो क्या करेगा, जहाँ पे फोकस होगा उस चीज को एकदम गर्म कर देगा, करेक्ट। तो यहाँ भी यूज होता है, और ये छोटे छोटे नहीं बहुत बड़े मिरर्स यूज होते हैं, ठीक है। और डेंटिस्ट लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि दांतों का पिक्चर थोड़ा बड़ा देख सके वो लोग, ठीक है। और शेविंग में भी वही थोड़ा इनका, वो जैसे छोटे छोटे बाल होते हैं तो अगर बड़ा दिखाई दे तो क्या कर सकते हैं, उनको भी अच्छे से वो शेव कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द यूजर्स ऑफ कॉनकेव मिरर, ये सारे के सारे यूज हैं किसके, कॉनकेव मिरर के। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ कहाँ यूज होता है। सो देखिए अगर आपने देखा होगा जितने भी मिरर्स होते हैं, राइट, कौन से, रेयर व्यू मिरर, जो आपके कार या बाइक्स बस वगैरह में लगे रहते हैं, वो सारे के सारे इस तरह वाले होंगे, करेक्ट, कर्व्ड आउटवर्ड वाले होंगे, उनको क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि ये दूर के चीजों को भी नजदीक दिखाता है, भले इसका इमेज जो होता है छोटा हो जाता है, राइट, इट इज लिटिल स्मॉल, करेक्ट, उसको डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, बट इट इज यूज्ड मेनली फॉर दैट टू गिव एरेक्ट इमेजेस, दूर की चीजें भी नजदीक देखने के लिए यूज होता है, कौन सा, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर, लाइक, राइट। आपने यहाँ भी देखा होगा ये ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी यूज होते हैं, या और कहाँ पे यूज होता है, मेनली बेसमेंट एरियाज में, जहाँ पे बेसमेंट एरिया क्या बोलते हैं किसको, जहाँ पे कार बाइक पार्क किया जाता है वहां पे भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। ताकि जब वो कोई भी कार या बाइक पास हो तो अगर ये मिरर ना लगाए तो पता नहीं चलेगा कि कोई पीछे से आ रहा है कि नहीं, करेक्ट। तो ये दूर की चीजें भी इसमें छोटी दिखाएंगी लेकिन दिखाएंगी सही, तो इससे पता चल जाता है कि यस someone is coming from the back। और एम्बुलेंस में भी यही फिट हुआ होता है, करेक्ट, एम्बुलेंसेस में भी यही मिरर्स फिक्स्ड हुए होते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स, ओके। तो ये सारे यूजर्स हैं इसके, अगर रीजन पूछे तो आप बता सकते हो क्यों क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि दे कैन let you see the images even if they are far from you, correct, even though they are diminished, भले वो छोटे दिखाई दे लेकिन दूर के चीजों को भी ये दिखाई देता है, तो जो पासर होगा उसको easily वो
रोड को पास कर सकेगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ओके, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स और इमेज फॉर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, और अगर फॉर्मूला हो पाए तो मिरर फॉर्मूला भी देख लेंगे। ठीक है, सो मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दो, शेयर करना ना भूलें। बाय।